भोग की, आलस्य की जिंदगी किसी काम की नहीं है। संघर्ष की जिंदगी में पसीना तो बहता है, काम तो करना पड़ता है, पर आगे जो चमक आती है उस चमक को दुनिया सल्यूट करती है। महाराज, माता पिता की कमाई खाते रहो कुत्ती बिल्ली की तरह, क्या जीवन है? ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। माँ बाप की, अपने दादा दादी पितरों की कमाई पर कोई शेर बनता हो, वो शेर नहीं है, वो सांप है, सांप, काला सांप। अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ को आगे लाओ, कुछ अपने लिए करो, कुछ समाज के लिए करो, कुछ इस देश के लिए करो, कुछ अपने लिए करके जाओ। आप दुनिया से चले जाएंगे तो कहीं आपका चित्त, कहीं चिन्ह चमकना चाहिए, कहीं निशान दिखना चाहिए कि कोई उस आदमी का जन्म हुआ था, कोई आदमी इस नाम का पैदा हुआ था। आए और चले गए कीड़े मकोड़ों की तरह। 4 लोग हैं, 4 में से 2 रह गए, दोनों जी नहीं पा रहे ठीक से, और फिर भी उसी माया में, उसी प्रपंच में अच्छे काम को, धर्म के काम को, कल्याण के काम को टालने की आदत, टालने की आदत, टालने की आदत। और मैं कह रहा हूं फिर से, 4 थे, 4 से 2 रह गए हैं। दोनों बीमार चलते हैं, दोनों बुखार में पड़ते हैं, दोनों दवाई में चलते हैं, और फिर भी परमार्थ का और अपने कल्याण का कोई नियोजन नहीं है। आज भी उस माया के नियोजन में गुथे रहते हैं। बीमारी का पता है, ये भी जान चुके हैं कि जीवन बेकार हो गया, कोई नहीं आएगा रोने के लिए भी, मर जाएंगे, पड़े रहेंगे 24 घंटे, कब आएंगे, कब देखेंगे, कब उठाएंगे, कब जलाएंगे, पर फिर भी माया नहीं छूट रही है। महाराज, थोड़ा थोड़ा बाहर आओ, उस माया से थोड़ा बाहर आओ, अपने लिए कुछ कर लो। आपने 60 साल अगर बच्चों के लिए दे दिया तो 20 साल अपने लिए गुजारो बंधुओं, मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। अगर आपने 55 साल बच्चों की जिंदगी के लिए गुजार दिया तो अब कुछ 15 साल अपने लिए गुजार दो। भारत में औसत आयु 64 साल है, 70 जी लोगे, 76 जी लोगे, 15 साल बचे बुढ़ापे के, उनमें खाना पीना सोना जगना सब बेकार हो गया है। इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, आंखें शिथिल हो गई हैं, दांत शिथिल हो गए, कान शिथिल हो गए, घुटने शिथिल हो गए, पीठ शिथिल हो गई है, चढ़ना उतरना बंद हो गया है। टांड पे से कुछ उतारना हो तो कोई आदमी लगता है, अरे पका हुआ आम पेड़ पे दिख रहा हो तो मन मार के रह जाते हैं, पेड़ पे चढ़ नहीं सकते। ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है? महात्मा इंद्र तुमको संभालने आए हैं, अब 2 ही दिन बचे हैं, समझ जाओ। आगे अपने जीवन के कल्याण के मार्ग चुनो और इस प्रपंच के मार्ग का थोड़ा थोड़ा त्याग करो। आ जाओ, भगवान कृष्ण की पावन कथाओं को सुनकर के समझो। महाराज, आदमी पहली नौकरी से रिटायर होकर दूसरी नौकरी कर रहा है, बच्चे नौकरी कर रहे हैं, और एक आधी रोटी खाता है, सब बंद हो रहा है खाना पीना, एक एक वस्तु को डॉक्टर बंद करवाते जा रहे हैं, और कमाई में लगा हुआ है। न भजन का ध्यान है, न ईश्वर का ध्यान है, न शरीर का ध्यान है, न धर्म का ध्यान है, न पुण्यों का ध्यान है, बस पिछले पुण्यों का भोग भोग रहा है और अपने जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्यों? क्यों? जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ओ हर बार नहीं मिलता, और हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता।
बस 2 लाइन में समझाना चाहता था। मौका है जीवन का, अवसर है जीवन का, अरे गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। सुनिए, काजू, बादाम, मनुक्का, अंगूर, सेब, संतरा, मौसमी, तुमसे भी ज्यादा हाई क्वालिटी का फ्री में तोता खाता है और तुम खाली इसी में मर जाओगे। बोलो, तुम बाद में खाते हो, तोता पहले खा के आ जाता सारी चीजों को। और इन्हीं के लिए हम मरे जा रहे हैं महाराज। जिस घर में तुम करोड़ों रुपए लगाकर घुस के वास्तु शांति करवाते हो, उसमें छपकली आके पहले रहने लग जाती है। तुमसे बढ़िया तो वही है भे। अब बताओ क्या क्या बताएं। जिन कंपनियों को, गोदामों को तुमने बनवाया है, उनमें पहले ही चूहे जाके बैठ जाते हैं, तो तुमसे ज्यादा तो वो मालिक है उनके। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? इसीलिए महात्मा इंद्रदेव की बात को मानो।